Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार यादव है और मैं हिस्ट्री ओलिक चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं हुमायूं टॉम्ब और सबसे पहले हम कवर करेंगे म्यूज़ियम। तो अब हम आ चुके हैं संग्रहालय के अंदर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये म्यूज़ियम है। इसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कुछ छोटे छोटे मकबरों के जो स्टैचू बनाए हुए हैं, ये जो उस टाइम पे सूर डायनेस्टी थी उनके कुछ मतलब गवर्नर्स थे, ये उनके मकबरे हैं। जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं, सुंदर बुर्ज है ये, ठीक है। ये उनके कोई बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके लिए बनाया गया है। दैन उसके बाद आप ये देखेंगे मकबरा, ये इसको बोलते हैं नीला गुंबद। इसका जो ऊपर का डिज़ाइन बना हुआ है ये नीले रंग का है, इसी वजह से इसे नीला गुंबद कहा जाता है। और ये जो स्टोन है, यही इसकी खूबसूरती है कि ये स्टोन जो मंगाया गया है ये अफ़गानिस्तान से या पर्शिया से मंगाया जाता था उस टाइम पे। और इसके अंदर सुंदर सुंदर से झरोखे बनाए गए हैं जिससे हवा पास हुआ करती थी। और जो ये आप देखेंगे अब ये जो देखेंगे आप, ये ईसा खान का है। ये ईसा खान का मकबरा है जो कि सूर डायनेस्टी के बहुत ही रॉयल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और इस मकबरे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरती है। आप देख सकते हैं ये अष्टकोण डिज़ाइन में बना हुआ है, ये देखिए। और इसे कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। आ चुके हैं हम गैलरी के अंदर। ये देखिए कितनी खूबसूरत गैलरी बनाई गई है ये, जिसमें दर्शाया गया है। ये देखिए, अब हम देख रहे हैं ये जो नक्काशी देख रहे हैं आप, ये उस टाइम का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस तरह के झरोखे बनाए जाते थे उस टाइम पे। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए, इस परिसर में जो सबसे बढ़िया चीज़ दिखाई गई है वो है ये चार बाग सिस्टम। इसका सबसे पहला उल्लेख आपको बाबरनामा में मिलेगा, जिसमें बाबर इसका वर्णन करता है कि चार बाग का एक उल्लेख किया गया है। लेकिन जो इसका सबसे पहला जो उपयोग हुआ है वो हुमायूं टॉम्ब में हुआ था। चार बाग क्या होता था कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इसको बोलते थे रहट, जो कि इसे जानवर चलाया करते थे और इसके थ्रू जो पानी है वो आया करता था। और ये चार बाग में डिवाइड होता था। जो भी हुमायूं टॉम्ब के अलावा जितने भी मुगल्स जो आप फोर्ट देखेंगे उसमें ये चार बाग की प्रणाली आपको मिलेगी। चारों तरफ बाग हुआ करते थे, जैसे कि फल फ्रूट्स वगैरह, आम वगैरह के या बहुत तरह के चेरी वेरी, इन सब चीज़ों के बाग हुआ करते थे। बीच में जो डक्स वगैरह आपको दिख रही हैं, इस तरह से चारों तरफ पानी हुआ करता था और उसके बीच में मकबरा होता था। तो ये इस तरह की जो प्रणाली बनाई गई थी ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी उस टाइम की। ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट थी। इसी चार बाग प्रणाली को सबसे पहला जो उपयोग हुआ है वो हुमायूं टॉम्ब के बाद इसी के आधार पे ताजमहल में ये आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हुमायूं नामा की कुछ कृतियाँ हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये देखिए, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये उस समय का नक्शा बनाया हुआ, ठीक है। ये देखिए, देखेंगे, ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि उस टाइम पे हुमायूं जो थे उन्होंने कितनी जगह का दौरा किया। बताया जाता है कि उस समय उन्होंने 122 सिटीज़ का दौरा किया था और 34,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें तकरीबन 27 युद्ध के आसपास लड़े गए थे। और इस बीच में उन्होंने कला, संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य की अलग ही पहचान दी। और उस समय उन्होंने स्मारकों, बागों और सूफी दरगाहों का दौरा किया। दोस्तों ये देखिए, ये है बाग बाबर जो कि काबुल में है, अफ़गानिस्तान में। इसी के अंदर बाबर दफन है, जो कि पहले आगरा में दफन थे और उनकी इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। तो उन्हें बाद में बाग बाबर के नाम से इन्हें अफ़गानिस्तान में दफनाया गया। ये उस समय की कुछ तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ऊपर, ये जो स्टार बना हुआ है, ये हुमायूं को बहुत पसंद था। और ये जो है ये अल्लाह की इबादत को दर्शाता है, जो कि सबसे टॉप में बनता है। और ये उन्हें बहुत प्रिय था क्योंकि वो थोड़ा आर्कोलॉजी को ज़्यादा मानते थे और उनका ध्यान जो था वो ज़्यादातर ज्योतिष विद्या की तरफ रहता था। इसीलिए वे सोमवार को सफ़ेद कपड़े और मंगलवार के दिन लाल कपड़े और
जो शनिवार के दिन काले कपड़े पहना करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, ये जो उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जैसे दीन पनाह कहा जाता था। और इसी से एक दिन हुमायूं जब अपनी इस पुस्तकालय से नमाज पढ़ के नीचे आ रहे थे तो उनका पैर फिसला और यहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई। ये आपको पुराना किला के परिसर में मिलेगा। देखिए उस टाइम के जो स्टोन्स से बनाई हुई कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, ये देखिए। और ये ऊपर देखिए आप, बाग में बहते पानी की धाराएं को दिखाया गया है। और ये बाग में वनस्पति बहाल है। और ये ऊपर हुमायूं टॉम की जो मकबरा है वो। और ये जो है आगा खान ट्रस्ट कल्चर के अंडर में है इस टाइम। और ये ईसा खान का मकबरा जो हमने आपको बताया था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बनाई हुई चीज़ें। और जो चार बाग के अंदर जो पानी के जो वेव का सिस्टम दिखाया जाता था वो आप ये देखिए इस तरीके का बनाया जाता था। और ये गार्डन था जिसके अंदर पानी रिस्टोर किया जाता था। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया ये। अब ये देखिए ये कितना सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, ये हुमायूं टॉम को इन्होंने हाफ तरीके से दिखा रखा है और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये आप, ये कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये तेलंगानी जो थे उनके मकबरे का जो डिज़ाइन है ऊपर का गुंबद का, देखा कितने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखिए ये दर्शाता है उस टाइम की आर्किटेक्ट को। और ये जो है, ये जो मस्जिद के ऊपर का जो पत्थर है लाल पत्थर, उसके कलश को दर्शाया गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये नीला गुंबद है जिसके ऊपर का डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए इस गुंबद को कैसे कमल के पत्तों की तरह बनाया गया है। और इसके पास जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये नीले कलर का, ये जो नीला स्टोन है ये जैसा कि मैंने आपको बताया था अफ़गानिस्तान और पर्शिया से मंगाया जाता था। बहुत ही कीमती स्टोन हुआ करता था। ये बहुत ही सुंदर तरीके का बना हुआ। और उसके बाद आप ये देखेंगे, ये देखिए कितने सुंदर से तरीके से कलश बनाया हुआ है। और ये ऊपर अल्लाह की आयतें लिखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये जो मकबरे का जो डिज़ाइन है वो देखिए, इसमें आपको ज़्यादातर सितारे का डिज़ाइन मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कि हुमायूं का सबसे फेवरेट स्टार ही हुआ करता था। और ये अल्लाह की इबादत को दर्शाता था। ये देखिए स्टोन्स को कितने बारीकी से तराशा गया है, ये देखिए। और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए इधर आइए। ये देखिए आप देख सकते हैं ये उस टाइम का जो पत्थर है उस पर किस तरह से चीजल वर्क किया गया है। ये देखिए ये जो चीजल वर्क था ये बारीकी से किया जाता था और इस तरीके के झरोखे बनाए जाते थे इसमें। ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो उस टाइम पे जो औजार यूज़ हुआ करते थे ये ट्रेडिशनल टूल्स थे जो कि उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। देखो छेनी, हथौड़ी सब कुछ है इसमें। और इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। दोस्तों अब हम देख रहे हैं हुमायूं टॉम के जो ऊपर की जो छतरियाँ हैं वो देखिए। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये देखिए ये जो मोनूमेंट है इसे जो चीजल वर्क के साथ जो काम किया गया है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बारीकी से जो चीजल वर्क का जो काम हुआ है ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये इस टाइम का काम करना उस तरफ बहुत ही ज़्यादा दर्शाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को स्टार प्रिय था। ये देखिए ये 6 पॉइंटेड स्टार है जो कि कितना खूबसूरत है। और हुमायूं को नेक दिल बादशाह कहा जाता था। वे अब हमेशा जो कि उनकी जो बीवी हैं हाजी बेगम जिन्होंने ये मकबरा बनवाया था, उन्होंने बताया भी है हुमायूं नामा में कि वे अपने वादों को पूरा किया करते थे। ये देखिए कितना खूबसूरत किला है ये। और ये उनका बाग परिसर है जो कि 300 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए अब ये देखिए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हुमायूं टॉम का जो नक्शा बना हुआ है वो इस प्रकार है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये मकबरा है। आप देख सकते हैं वो स्टार जो मैंने बताए थे ऊपर की तरफ, इसे मार्बल स्टोन से बनाया गया जो कि रेड स्टोन्स था। और ये देखिए जो नीचे आप तहखाने देख रहे हैं ये इनके जो वफादार कुछ जो मंत्री वगैरह थे और उनके परिवार के शाही लोग, उनकी कब्रें हैं ये। और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। देखिए आप इस मकबरे को देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए किस प्रकार से तराशा गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ताजमहल का निर्माण कराया गया है। और इसी के अंदर जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए चार बाग का जो सिस्टम है वो पूरे किले में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो कि डिज़ाइन बनाए हुए थे उस टाइम पे, जो दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्परर जो आए, उनके जो टॉम के जो ऊपर की जो छत होती थी जो मकबरे की, उसको जो डिज़ाइन किया जाता था। ये देखिए ये सबसे ऊपर पहले हुमायूं को जो 1572 में जो हुमायूं टॉम को बनाया गया वो डिज़ाइन।
ईसा खान मकबरे का डिज़ाइन ये था। सिकंदर लोदी के जो डिज़ाइन हुआ करते थे वो गोल हुआ करते थे, जो कि आप देख सकते हैं इसमें। ये मुबारक शाह सैयद का, और ये गयासुद्दीन तुगलक और ये सुल्तान गढ़ी का जो है मकबरा, ये इस तरीके से बनाए गए थे। ये बहुत ही खूबसूरत थे, और जो उसमें जो वर्क होता था वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अष्टकोणीय, चतुर्थ में, और स्टार वर्क ज़्यादा हुआ करता था इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। ये दोस्तों, ये जहान आरा का बनाया हुआ डिज़ाइन, ये देखिए, ये जो आप कैलीग्राफी देख सकते हैं, कितनी सुंदर कैलीग्राफी है ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जहान आरा थी वो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी, और उस टाइम की सबसे पावरफुल लेडी भी थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी पावर्स दी गई थी। और उस टाइम पे लेडीज़ को इतनी ज़्यादा पावर देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आधे से ज़्यादा जो गुजरात और जो राजस्थान से लेके भारत के काफ़ी एरियाज़ की जो लीडर थी वो जहान आरा ही थी। और ये देख सकते हैं आप कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के टाइम पे जो ये इमारतें बनी उसका है नक्शा। ये वो किताब दर्शा गई है। ये आइन अकबरी के कुछ पन्ने हैं, और ये अबुल फजल जिन्होंने ये किताब लिखी थी उसके बारे में बताया गया है, और ये उसके कुछ नोट्स हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चित्र बने हुए हैं ऊपर आप देख सकते हैं कि बाबर से शुरू हुआ ये सफ़र, और ये उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, और ये उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, और ये होता हुआ बहादुर शाह जफ़र तक, ये पूरे इस फैमिली ट्री में दर्शाया गया है। और उस टाइम के जो आप सिक्के देख सकते हैं कि उस टाइम जो राजाओं ने सिक्के चलाए वो ये है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जो बाबर ने सबसे पहला जो सिक्का चलाया वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बादशाह हुमायूं द्वारा चलाए गए सिक्के, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के, ये सारे सिक्के वही हैं। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो हुमायूं की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि वो 7 तरह की पोशाकें पहना करते थे, क्योंकि वो ज्योतिष विद्या को मानते थे। रविवार के दिन वे सुनहरे पीले वस्त्र पहनते थे, सोमवार के दिन वे सफ़ेद पोशाकें पहनते थे, और ये मंगलवार के दिन लाल पोशाक, बुधवार के दिन नीली पोशाक होती थी, और बृहस्पतिवार के दिन बैंगनी पोशाक, और ये शुक्रवार के दिन इनकी हरी पोशाक होती थी, और शनि ग्रह को मानते थे इसलिए इनकी ये काली पोशाक हुआ करती थी। हैं आप कि ये जो हुमायूं ताज बोल सकते हैं या पगड़ी बोल सकते हैं, उस टाइम जो हुमायूं पहना करते थे वो पगड़ी यहाँ पे रखी हुई है। कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये उस टाइम की बात है, 1555-56 के आसपास से पहले की बात। ये समझिए आप कि उस टाइम पे किस तरह से इसको डिज़ाइन करके जो बादशाह की टोपी हुआ करती थी वो बिल्कुल ताज की तरह है, महफूज है। कि आप ये उस टाइम के यूज़ किए गए औजार, ये देखिए तलवार भी यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इस पे जो डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये देखिए चीता और हिरण के जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं, शिकार करते हुए डिज़ाइन बनाए गए हैं। इनकी धार देखिए आप, उस टाइम पे किस तरह से इसे तराशा जाता था। ये बहुत ही सुंदर तरीके के बने हुए हथियार। देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ये पोशाक, इसे बोला करते थे जिरह बख्तर, यानी कि ये सुरक्षा कवच होता था जो कि लोहे का होता था, और ये यूज़ किया जाता था युद्ध के दौरान। ऊपर जो आप वर्क देख रहे हैं ये सोने का वर्क है इसके ऊपर, और ये ढाल जो है वो, और जो लोहे का जो ये बख्तरबंद है, इसे युद्ध में यूज़ किया जाता था। और जो तलवारें देख सकते हैं आप, उस टाइम आयरन की बनी हुई तलवारें, और ये सपोर्ट के लिए होते थे कवच, जो कि युद्ध में बचाते थे तीर भालों से। और ये जो कवच होता था ये पूरा लोहे का बना होता था, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर टेक्निक के साथ बनाई हुई चीज़ें उस समय की, कितनी सुंदर तरीके से ये कलाकृति बहुत ही प्यारी बनाई गई है। और ये चूने का जो मसाला पत्थर तैयार किया जाता था वो, उसकी कुछ फ़ोटोज़ ये हैं। और ये संगमरमर का बनाया हुआ फव्वारा उस टाइम कितना सुंदर हुआ करता था। ये देखिए उस टाइम के बगीचों की कुछ फ़ोटो। और ये जो 4 बाग थी जो मैंने आपको बताई थी, ये देखिए बीच में टॉम, चारों तरफ बाग, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। इसे जन्नत ए बाग भी कहा जाता था। अब हम आगे प्रवेश कर रहे हैं म्यूज़ियम में। ये देखिए, ये जो टॉम के अंदर जो ऊपरी तरफ जो मेहराब बनाए जाते थे वो कितने खूबसूरत हुआ करते थे। आप देख सकते हैं इनकी नक्काशी, ये इतनी बारीकी से काम किया जा सकता था। इसमें इंडियन पर्शियन रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण था,
जिसके अंदर फ्लावर्स और पत्तियाँ जो ये बनाई जाती थी, अल्लाह की इबादत के लिए, परमात्मा को, ईश्वर को सबसे ऊपर दिखाया जाता था। अमीर खुसरो ने लिखा है, गर फिरदौस बर रूहे जमी अस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी अस्त। वो ये बताते हैं कि जो अगर धरती पर जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये वही लाइन लिखी गई हैं। और ये देखिए, ये अमीर खुसरो के मकबरे की कुछ दीवारें कितनी खूबसूरत बनाई गई है। और ये जो उसका आप नक्काशी देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी तरीके से बनाया गया है। देखिए, अब हम जा रहे हैं ईसा खान के मकबरे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस समय 15 साल के लिए हुमायूं दिल्ली से अलग हुए, शेरशाह सूरी ने उन्हें हराया था चौसा के युद्ध में। और उसके बाद वे जब वो यहाँ से भारत से निकले और ईरान चले गए, उस समय जो शेरशाह सूरी के सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो थे ईसा खान निजामी। और ये उन्हीं का मकबरा है जो अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ईसा खान का मकबरा। दोस्तों, ये है निजामी जी का मकबरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। ऊपर जो नीला वर्क हो रखा है वो आप देख सकते हैं। ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया गया है ये ब्लू मार्बल। और जो उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, जो कि उस टाइम रॉयल पीपल्स यूज़ किया करते थे, जो कि शेरशाह सूरी के वफादार थे। और बाद में ये मुग़लों के दौर में प्रयोग में आई, लेकिन अभी ये चालू नहीं है। ईसा खान का मकबरा। ये देखिए, आप जो ऊपर वर्क देख रहे हैं, ये जो मैंने बताया था आपको, कितना सुंदर वर्क है ये देखिए। देखिए, मैं बारीकी से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि अष्टकोण में डिज़ाइन बना हुआ है। और ये राइट साइड में ये मस्जिद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये अभी प्रयोग में नहीं है। अब हम एंटर कर रहे हैं इस कब्रगाह में। ये देखिए, ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये हसन निजामी जी की है। और ये उनके पत्नियां और जो उनके पुत्र हैं, उस टाइम की ये कब्र। ये देखिए, और ये देखिए आप ऊपर डिज़ाइन देखिए, कितना बेहद खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये जो ऊपर तख्ती बनी होती है, ये मेल्स के लिए होती है। ये बताती है कि इसमें मेल की कब्र है, और ये मेन उनकी कब्र है। ये जो झरोके देख रहे हैं आप, ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। देखिए, चारों तरफ झरोके बनाए गए ताकि यहाँ पे घुटन ना हो, और झरोके की वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन है। ऊपर की तरफ भी यही किया हुआ है। और जो कुछ खुदा की अब बातें लिखी गई हैं, ये देखिए आप ऊपर, ये ऊपर खुदा की बातें लिखी हुई, और ये भी खुदा के बारे में लिखा हुआ है पर्शियन लैंग्वेज में। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये कब्र है, ये एक्चुअल में है ज़मीन के नीचे, लेकिन ये जो ऊपर जो बनाए गए हैं, ये कब्र के डिज़ाइन में ये बहुत ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि मुसलमान धर्म में जो है वो ज़मीन से ऊपर आप कब्र को नहीं दिखा सकते। इसी वजह से ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ को ही अलाउड था, जो कि इस तरीके से ऊपर लेके जा सकते थे और दिखा सकते थे। और फिर ये मकबरे तैयार होने शुरू हुए। लेकिन जो एक्चुअल कब्र होती है वो नीचे ही होती है ज़मीन में। ठीक है, अगर लड़का होता है तो ये इस तरह की ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो इस तरह की तख्ती होती है, और अगर लड़की होती है, लड़की की कब्र होती है, तो वो इस तरीके से फ्लैट होती है। ये देखिए आप, ये फ्लैट होती है। ये इनके पुत्रों की और इनकी कब्र है। ये देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सामने आपको गेट दिखेगा। ये रॉयल गेट है, जो उस टाइम पे बादशाह और उनके जो शाही लोग आया करते थे वो इसी गेट से आया करते थे। और ऊपर वो सितारा वाला डिज़ाइन जो अल्लाह की इबादत को दर्शाता है, वो देख सकते हैं आप। इसके जस्ट बाद ही हुमायूं टॉम्ब है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन उससे भी पहले, उससे कई साल पहले हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, जो कि इतना सुंदर था, और वो पत्नी ने अपने पति की याद में बनाया। हमीदा बानो ने बनवाया इसे। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इसको फाइनेंशियल जो हेल्प किया वो अकबर ने किया, लेकिन ये सोच जो लाई वो हमीदा बानो थी। चलिए अब हम प्रवेश करेंगे हुमायूं टॉम्ब के अंदर। ये देखिए, हुमायूं की जर्नी है। इसे समझने की थोड़ा ज़रूरत है कि हुमायूं 1540 में शेरशाह से यहाँ वॉर हारे। दैन उसके बाद उन्होंने ये बहुत लंबी यात्रा की, सिंध, कांधार, हेरात, काबुल,
और फिर उसके बाद वे गए तबरीज़ में। यहाँ पर रुकने के बाद उन्होंने वहाँ के ईरान के बादशाह से मदद मांगी। और सामने है हमारे हुमायूं टॉम। आप देख सकते हैं इसे कितनी खूबसूरती के साथ ये बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था चार बाग सिस्टम, ये देख सकते हैं आप, पानी के थ्रू ये 4 बाग सिस्टम है यूज़ किया हुआ। और यही 4 बाग सिस्टम आपको ताजमहल में भी मिलेगा और बीच में ही इसके फाउंटेन भी है। चलिए दिखा दोस्तों, ये देखिए उस टाइम का फाउंटेन सिस्टम आज भी चालू है। ये देखिए ये 4 बाग का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये जो फाउंटेन है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, और ये देखिए इसमें पानी आज भी छोड़ा जा रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं हुमायूं टॉम बिल्कुल पास से, कितना खूबसूरत ये टॉम है। और इसी को देख के ताजमहल भी इसी की शेप में बनाया गया। ये देखिए ये जो नीचे रूम बने हुए दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये जो उस टाइम बादशाह के जो खास सेवक हुआ करते थे ये उनके सैनिकों की कब्रें हैं। और जो मेन कब्र है वो ऊपर की तरफ है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं हुमायूं टॉम में ऊपर। और ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन, सितारे का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऊपर जो गुंबद में आपको दिख रहा है ये गोल्डन है। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं व्यू, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ। और यहाँ पर आपको ये देखिए ये उनके खास लोगों की कब्रें हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कुछ बच्चों की भी कब्रें हैं यहाँ पे। इसी परिसर में जो उनके शाहजहां के जो पुत्र हैं दारा शिकोह, उनकी भी कब्र है, लेकिन उसका भी पता लग नहीं पाया है। लेकिन बताते हैं कि दारा शिकोह की कब्र भी यहीं कहीं है। और अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, वे 1857 के युद्ध के बाद यहीं से पकड़े गए थे, जब वो रेड फोर्ट से यमुना नदी के रास्ते नाव में इस मकबरे में आके छुप गए थे। और यहीं से उन्हें हडसन जो ब्रिटिश कमांडर थे उन्होंने पकड़ लिया था और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ओशियन को दर्शाता हुआ है। ये देखिए ऊपर की तरफ को ये दर्शा रहा है कि जो लहरें होती हैं उसके डिज़ाइन में बनाया गया है इसे। और ये चीज़ल वर्क से बनाया गया है। ये देखिए ये फूल पत्तों के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ। ऊपर ये मेहराब बहुत ही खूबसूरत हुमायूं टॉम। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, क्योंकि उस टाइम दरवाज़ा नहीं था इसमें। और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये आप ऊपर देख सकते हैं पर्शियन आर्ट। ये पर्शियन आर्ट है, कितनी खूबसूरत है। और ये है हुमायूं की कब्र जो आप सामने देख रहे हैं। ये ऊपर रोशनी देने के लिए। और ऊपर पहले यहाँ पे संगमरमर हुआ करता था, काफ़ी सारा मार्बल था जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हटा दिया गया है। और ये रोशनदान बने हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। और पहले यहाँ पे चारों तरफ ये बंद हुआ करता था और उसमें यहाँ पे उनकी तलवार और उनकी टोपी रखी गई थी जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हटा दी गई है। आपको वेव का बताया था वो यही है। और यहाँ पे ये वर्क होता हुआ मेहराब पे। उसके बाद अब हम एंटर करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ कब्रें जो शाही लोगों की यहाँ पे हैं। इसी में से एक कब्र हो सकती है दारा शिकोह की, जो कि हम अभी नहीं जानते हैं। ये देखिए ये उनके पुत्रों की, शाही लोगों की ये कब्रें हैं। और बहुत ही खूबसूरत से वेंटिलेशन होता हुआ चारों तरफ ऊपर देख लीजिए आप, झरोखे बनाए गए हैं। ये देखिए सब तरीके से वेंटिलेशन। ये हैं उनकी राजकुमारियों की और पत्नियों की कब्रें जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक फट्टी का डिज़ाइन होता है और जो उभरी हुई होती हैं वो उनके बेटों या पिता की कब्र होती है। दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं, इस तरफ मस्जिद हुआ करती थी और उसी के सामने ये गेट है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है गुंबद सा, ये उनके वफादार सैनिकों की कब्र दफन है यहाँ पे। और जो ये आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं उस टाइम पे जो ये सीमेंट्री का प्रयोग होता था उस टाइम पे इन इमारतों में,
और जो डिज़ाइन बनाई गई हैं ये मार्बल्स की हैं, और इसमें ये फूल पत्तियों का, सितारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है हुमायूं के टाइम पे, और छोटा छोटा चीज़ल वर्क करते हुए। और जो आप देख रहे हैं ये पूरा रेड मार्बल है जो ऊपर तक झरोखों में यूज़ हुआ है, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, ये था हुमायूं टॉम का सफ़र जो कि बेहद खूबसूरत था। हमने बारीकी से हर चीज़ को समझा एवं जाना। यहाँ आने के लिए आपको सराय काले खां मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड पे आना पड़ेगा, और यहाँ से जो टिकट है म्यूज़ियम की और मकबरे की वो 90 रुपये पर पर्सन है। तो आप ज़रूर आइए और देखिए। आगे भी हम इसी तरह से शानदार वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।